मछली को उबलते हुए पानी में डालें और कमाल देखें। यह रेसिपी सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। सबसे पहले एक अदद पैन में ऐड कर देंगे ढेर सारा पानी। अब पानी को हम बॉईल करेंगे। पानी को बॉईल करने के बाद इसमें ऐड कर देंगे एक अदद मछली। अब इसे हम 5 से 6 मिनट के लिए कवर कर लेंगे। यहाँ पर 5 मिनट हो चुके हैं। अब मछली की साइड हम चेंज कर लेंगे। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। अब मछली को दोबारा से 5 मिनट के लिए कवर कर लेंगे। यहाँ पर 5 मिनट हो चुके हैं। मछली यहाँ पर बॉईल हो चुकी है। अब इसे बहुत ही ज़्यादा एहतियात से निकाल लेंगे। अब इसे हम एक अदद बर्तन में ऐड कर देंगे और इसे हम ठंडा कर लेंगे। मछली को ठंडा करने के बाद इसे हम श्रेड कर लेंगे। जो इसका बड़ा वाला कांटा है इसे निकाल लेंगे। छोटे छोटे कांटे हैं इन्हें हम निकाल लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने मछली को अच्छी तरह से श्रेड कर लिया है और तमाम कांटे निकाल दिए हैं। अब एक अदद पैन में ऐड करेंगे 3 से 4 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे हम अच्छी सी खुशबू आने तक फ्राई कर लेंगे। इसमें ऐड कर देंगे एक अदद चॉप किया हुआ छोटे साइज़ का प्याज। अब प्याज को हम सॉफ्ट होने तक कुक कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इन सबको अच्छी तरह से कुक कर लिया है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे मछली जिसे हमने श्रेड किया था। अब मछली को अच्छी तरह से कुक कर लेंगे। हमने मछली को बॉईल किया था, इसकी सारी स्मेल ख़त्म हो गई थी। जो थोड़ा बहुत पानी है वो यहाँ पर ड्राई हो जाएगा। अब इसमें स्पाइसेस ऐड करते हैं। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून अजवाइन, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे और हाफ़ टी स्पून गरम मसाला। अब इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मैंने इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसे हम ठंडा कर लेंगे। अब यहाँ पर मैंने लिए हैं 4 अदद आलू। आलूओं को मैंने बॉईल कर लिया था, इन्हें हम ग्रेट कर लेंगे। आलूओं को ग्रेट करने के बाद इसमें ऐड कर देंगे मछली जिसे हमने कुक किया था। इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून चॉप की हुई हरी मिर्च, ढेर सारा ताज़ा हरा धनिया। अब इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एनबी कुकिंग को सब्सक्राइब भी। मैं डेली बेसिस पे आपके लिए मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेके आती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। मैंने लिया है एक अदद अंडा। अंडे को अच्छी तरह से फेंट लेंगे। ये जो हमने कबाब का बैटर तैयार किया है इससे हम कबाब बना लेंगे। मछली के कबाब बनाने का सबका अपना अपना तरीका होता है, लेकिन जो रेसिपी मैंने आपसे शेयर की है अगर आप इसे फॉलो करके कबाब बनाते हैं तो आपके कबाब बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनेंगे। यहाँ पर मैंने तमाम कबाब बना लिए हैं। आप इन कबाब को स्टोर भी कर सकते हैं। अब इन्हें हम फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। कबाब को हम अंडे से कोट करेंगे, ठीक है। ऑयल को मैंने गरम कर लिया था। इसमें 1 बाय 1 करके कबाब ऐड करते जाएंगे अंडे से कोट करके। अब इन्हें हम गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। अभी रिसेंटली मैंने आपसे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी विंटर स्पेशल रेसिपीज़ शेयर की हैं।
अगर आपने वो रेसिपीज़ नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पर विज़िट कर सकते हैं। अब इनकी साइड चेंज कर लेंगे और दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कबाब कितने मज़ेदार बने हैं। जो बच्चे मछली नहीं खाते आप उनको ये कबाब दें, वो ये कबाब बहुत ही ज़्यादा शौक़ से खाएंगे। यहाँ पर मैंने इसे फ्राई कर लिया है। अब इसे सर्व करते हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मज़ेदार से मछली के कबाब बनकर रेडी हो चुके हैं। अब मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं कितने डिलीशियस बने हैं। आई होप कि आपको आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। आप सब अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।